चारू वाला बहन जैसी होगी। छी 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 छी। इतनी बार मैंने कहा है कि घर में एक इम्पोर्टेड पोर्टेबल चक्की तो होनी ही चाहिए। अब तो मैंने डिसीजन ले ही लिया है, मैं खुद जाके इम्पोर्टेड चक्की लेकर आऊंगी, ले चाहे मुझे उसके लिए कहीं से भी पैसे लेने पड़े। मजबूरी। गुड़िया, क्या है? क्या इशारेबाजी चल रही है? ओ जी मैं आपको बताती हूँ जी। अभी अभी आपने कहा ना कि इस घर में एक इम्पोर्टेड चक्की तो होनी ही चाहिए। हाँ तो वहां तक ठीक है पर जाए क्योंकि वो आपका तकिया कलाम है, लेकिन आपने पहली बार कोई चीज खुद लाने की बात की है और चक्की 3,500-4 हजार की तो होगी ही। हाँ छी, 3,500-4 हजार की चक्की चारू वाला बहन के यहाँ होगी? 3,500-4 हजार रुपए की चक्की? मैं तो पूरे 7,000 रुपए की चक्की लाऊंगी, वो भी इम्पोर्टेड और पोर्टेबल। हाँ। और प्रवीण भाई की जो 3 साड़ियाँ गायब हुई हैं वो तो 2,000 की हैं, मतलब 2 या 6,000 रुपए। हाँ तो मैं क्लियर करती हूँ पर जाई। गुड़िया, तो क्या प्रवीण भाई की साड़ियाँ आपने ही तो दिशा दिशा कितने कपड़े गीले करती है। मीनाक्षी भाभी, आपने मेरी वो डायमंड इयरिंग देखी है? हाँ अच्छा, बहुत बहुत सुंदर है मेरी में। कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर मेरे गांव में चंदूराम भोलाराम जौहरी की दुकान है, वहाँ भी सेम टू सेम कॉपी टू कॉपी आप जैसी इयरिंग मिलती है। मेरी इयरिंग कैसी है या उसका कोई जुड़वा भाई है ये नहीं पूछा मैंने, मैं ये पूछ रही हूँ कि वो है कहाँ। सुबह नहाते समय मैंने बाथरूम में निकाली थी, मैं उसे उठाना भूल गई या कहीं गिर गई, मुझे मिल नहीं रही है। मारी गई। मैंने कितनी बार आप सब भाभीियों को समझाया है कि प्लीज मेरी चीजों का ध्यान रखा कीजिए, लेकिन आप लोगों ने तो सोच लिया है कि बेबी बिरजू के साथ शादी करके जाने वाली है तो गरीब की बेटी को सब डांटते हैं। अब रोना बंद कीजिए और जाकर मेरी इयरिंग ढूंढिए। गुड़िया तू चुप हो जा। और लीला तू शांत रहना। कैसे शांत रहूं मैं बा? अरे इतनी उम्र में पहली बार किसी ने मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाती है बा। अरे मेरी भी कोई सोशल वैल्यू है? मैं चोर? पर जाइए आप चोर हो या ना हो, लेकिन मेरा लॉजिक तो सही था या नहीं? लॉजिक की बच्ची। चलिए ठीक है, 1 सेकंड के लिए मैंने मान भी लिया कि चक्की के लिए मैंने साड़ी चोरी की तो देखा, मान लिया ना, मैंने कहा था बा मेरा लॉजिक सही है। 1 सेकंड के लिए माना है, सिर्फ 1 सेकंड के लिए, समझी? तो फिर ये बता कि मैं स्क्रिप्ट क्यों चोरी करूंगी? सबको पता है कि आपको अमेरिका जाना कितना पसंद है। आपने सोचा होगा कि मैं स्क्रिप्ट चुरा लेती हूँ और लौटा दूंगी कि मैंने ढूंढ कर दी है, सुबोध भाई खुश होकर आपको अमेरिका ले जाएंगे। देखिए बाजरा, देखिए इसे लिंक कहां से कहां जोड़ रही है। अच्छा ठीक है, अमेरिका जाने के लिए अगर मैंने स्क्रिप्ट की चोरी की तो फिर मैंने साड़ियां क्यों चुराई? ये साबित करने के लिए कि चोर घर के बाहर का है, क्योंकि अगर सिर्फ स्क्रिप्ट गायब हुई होती और आप ही लौटा कर देती तो डाउट आप ही पर जाता। इसलिए आपने स्क्रिप्ट और साड़ियां दोनों चुराई ताकि कोई आप पर डाउट न करे। डाउट तो तू कर रही है ना मुझ पर, बिना सबूत के खामखा। और मैं किस पे डाउट करूं? मेरी डायमंड की इयरिंग मिसिंग है जो प्रवीण भाई ने मुझे दी थी। मैं तो कहता हूं कि हमें ये केस प्राइवेट डिटेक्टिव को दे देना चाहिए, वो 24 घंटे के अंदर वो। पुलिस का मामला है, जरा समझ प्रवीण, हमें पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। मोटा भाई, अगर चोर जैसा कि गुड़िया कहती है घर का ही निकला तो सोचो बाहर कितनी बदनामी होगी हमारी। अरे पर घर का कोई सदस्य घर में ही चोरी क्यों करेगा? इस बात पर चर्चा करके हम लोग थक गए मोटा भाई, लेकिन कोई नतीजा निकला, इसीलिए कहता हूं कि डिटेक्टिव को हायर करके चोर को ढूंढते हैं। क्या बोलता है सुबोध? नहीं, मैं तो कहता हूं कि परांजपे को ही बुला लेते हैं। अरे पुलिस वाला है, घर का आदमी है,
अगर घर के किसी सदस्य ने चोरी की होगी तो घर की बात घर में ही रहेगी ना। लेकिन तूने तो कहा कि परांश पे घर पे नहीं है, तूने फोन किया था ना। वो तब की बात है प्रवीण भाई, इसका मतलब ये थोड़ी। ओ आप लोग भी क्या पैसों के लिए आनाकानी कर रहे हो। चलो मैं अपने हिस्से के पैसे सबसे पहले दे, ये लीजिए, ये मेरे 1,500 रुपये। प्रवीण भाई वो सब तो ठीक है लेकिन वो चोरियों की गिनती बढ़ती जा रही है सुबह। सबसे पहले तेरी स्क्रिप्ट, फिर मेरी साड़ियां, और अब बेबी के नकली डायमंड की इयररिंग्स। क्या वो नकली थे? हाँ मोटा भाई आप तो बेबी की आदत जानते हैं ना, वो अपनी कोई भी चीज लापरवाही से यहाँ वहां रख देती है, इसलिए उसे नकली दिया था असली बोलकर। अब सोचिए अगर वो असली होते तो असली डायमंड्स चोरी हुए होते ना। अच्छा मैं क्या कह रहा था, हाँ देखिए हम सब भाइयों को 1,500 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, ठीक है। ये मेरे 1,500 रुपए, चलिए मोटा भाई आप भी निकालिए 1,500 रुपए। तू भी तेरी स्क्रिप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे अपनी स्क्रिप्ट जेरोक्स करवा के रखनी चाहिए ना। पहले से कितना गैर जिम्मेदार है ये नाटक वाला। मोटा भाई आप बात को कहां से कहां ले जाते हैं। अभी आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, 1,500 रुपये, चलिए दीजिए। ये मेरे 1,500 रुपये, ये आपके, मफतलाल से भी ले लूंगा और हर्षद से भी। चल तू भी निकाल। रिहर्सल क्या कर रहा है, दे ना। एक मिनट प्रवीण, एक मिनट। हाँ पांचों भाई के 1500 मतलब 7,500 रुपए। गबन नहीं करूंगा मोटा भाई, ऑफिशियल रिसिप्ट दूंगा आपको डिटेक्टिव की। 24 घंटे के अंदर पूरा माल बरामद हो जाएगा, देखना मेरी गारंटी है। चलते। मैं आ रहा हूं। मानव, गट्टू काका। यार किधर छिपू मैं? बैग में छुपने का कैसा मजा आएगा। बैग में, अरे यार यार इसमें मेरा पैर भी नहीं रह सकता है तो पूरा का पूरा मैं। ओ मस्त जगह है छुपने की, कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा मुझको। फिर बाहर कर बोलेगी, अरे गट्टू गेम तो खत्म हो गया है, तू यहाँ क्या कर रहा है, बच्चे तो सो भी गए हैं। और फिर मैं जीत जाऊंगा। मेरा साड़ी मस्त साड़ी है, इतनी लंबी नोटबुक प्लास्टिक की। अरे तो वो है, वो कान में पहनते हैं ना ऐसे से। एक मिनट, ये सब सामान ही चोरी हो गया था। इट मीन्स कि चोर ने यहाँ पे छुपाया था और मैंने ढूंढ निकाला। मैं बा को बोलूंगा तो बा खुश हो जाएगी और मुझको बोलेगी शाबाश गट्टो। हाँ बा। हाँ। अभी मैं बाहर जाऊंगा तो मेहुल मुझको आउट कर देगा, तो मैं गेम हार जाऊंगा। नहीं बाबा, मैं अभी नहीं जाऊंगा। जब मुझको कोई नहीं पकड़ेगा उसके बाद में मैं गेम जीत जाऊंगा, उसके बाद में मैं चोरी का माल पकड़वाऊंगा, तो वह मुझको शाबाशी भी देगी। ये पता नहीं गुड़िया कब सुधरेगी। मुझे तो तू उसका पति कम सीरियल वाली सास ज्यादा लग रहा है। अरे तुझे उसकी बातों से हमेशा प्रॉब्लम क्यों होता रहता है? अरे वो करती ही ऐसा है,
पता है उसकी वजह से घर में सबने छाता लेके घूमना शुरू कर दिया है। हाँ, क्योंकि मोटा भाई ने हाँ हाँ की बारिश शुरू कर दी है। हाँ। सुना सुना, मुझे तो लगता है आज बाढ़ आएगी, बाढ़। नौसेना वाले को बुलाना पड़ेगा बचाव कार्य करने के लिए। अरे लेकिन हुआ क्या है? अरे गुड़िया ने बाप पे शक किया, कहती है कहीं सुबोध भाई की स्क्रिप्ट आपने तो नहीं चुराई। क्या? हाँ, ऐसा क्यों करेंगी? तुम मुझे ये बताओ गुड़िया, तुमने वहां पे ऐसा शक क्यों किया? लो जी, इस घर में सबके हक एक समान है, सबको प्यार एक समान है, तो सब पर शक भी एक समान होना चाहिए ना। हाँ। सुना बा, आपने बहुत छूट दे रखी है गुड़िया को। आज तक हमने बा भगवान है, उसके अलावा बाकी बारे में और कुछ सोचा तक नहीं। कभी किसी ने आकर हमसे ये पूछा कि बताइए जरा आपकी सास कौन है, तो हमने बा की और उंगली तक नहीं की और तूने बा पर शक कर दिया। अरे पर इसे कुछ बोलने तो दे। नहीं बा, इसे जो कहना था उसने कह दिया। अरे हो सकता है उसे ख्याल आया हो कि मैं देखना चाहती हूँ कि इस घर में कौन कितना लापरवाह है। अरे वाह वाह, आपने तो मुझे आप पर शक करने की एक और वजह दे दी। और वजह मतलब? तुम्हारी कोई और वजह थी? क्या वजह थी बताओ मुझे, क्या वजह थी? अरविंद, शायद वैसे मैं भी जानना चाहती हूँ क्या वजह थी, लेकिन शांति से पूछते हैं। गुड़िया, तुमने मुझ पर शक क्यों किया? बाप, मुझे लगा कि आपने ये सोचा होगा कि सुबोध भाई का नाटक देखकर प्रवीण भाई को दुख पहुंचेगा, इसलिए मैं स्क्रिप्ट छुपा देती हूँ। गुड़िया गुड़िया, तू क्रेक ही रही। हाँ, तू कैसे ऐसा उटपटांग सोच सकती है? ओ जी, मैं सच कह रही हूँ। सुबोध भाई के नाटक की स्क्रिप्ट कुछ ऐसी है जी। उसमें एक आदमी की जवानी में पत्नी की मौत हो जाती है, बाद में वो आत्मा बनकर आती है और अपने पति का ब्याह फिर से करवाती है किसी दूसरी औरत से। पर जाइए आप ही सोचिए, ऐसा नाटक देखकर हमारे प्रवीण भाई को दुख हो सकता है ना, यही सोचकर बा ने स्क्रिप्ट छुपा दी हो। अरे गुड़िया गुड़िया, अगर ऐसा होता तो मैं प्रवीण से ये नहीं कह सकती थी कि तू सुबोध का नाटक मत देख। इतनी सी वजह के लिए मैं सुबोध की स्क्रिप्ट छुपाऊंगी? समझी? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था बा, सॉरी। वो क्या है ना बा कि वो आगे की सोचने के चक्कर में ना कुछ ज्यादा ही आगे चली गई। लेकिन उलझन तो अभी भी वही है, ये स्क्रिप्ट गई कहाँ? रसगुल्ला। और खाने तो ये लीजिए। हेमल के 1500। पूरे ना? हाँ हाँ, आप देखना तेरी स्क्रिप्ट कहाँ गई, ये मेरा डिटेक्टिव 24 घंटे में ढूंढ निकालेगा। पक्का ना? पता चला कि उसे ढूंढने के लिए एक दूसरा डिटेक्टिव लाना पड़ रहा है। नहीं नहीं, बहुत ही चालाक है वो। अरे उसने तो किस्सा सुनने के साथ ही कह दिया कि सामान घर में ही होगा। पर मुझे भी कब से लग रहा था कि चोर घर में से ही कोई है। आपको किसी पर शक है क्या? शक तो है। किस पर? चलो ना कैरम खेलते हैं। हाँ, गुड आइडिया गुड आइडिया। हेमल काका, आपने गट्टू काका को कहीं देखा क्या? नहीं तो क्यों? आज तुम लोगों के साथ नहीं खेल रहे वो? अरे हम लोग डबाइस फाइस खेल रहे थे, पता नहीं कहाँ छुप गए हैं, कब से ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रहे। हेमल काका, अगर वो आपको मिले ना तो उनसे कह देना कि हमने डबाई स्पाइस खेलना बंद कर दिया है। हाँ, और कहना कि अब हम कैरम खेलने जा रहे हैं। हाँ, वरना कहेंगे हेलो, मुझको तो किसी ने बताया ही नहीं। ऐसा तो नहीं चलता है। सी यार। ठीक है, मिलेंगे तो बता दूंगा। ओके ठीक है। वो भाई, कब से आप ऐसे ही बैठे हो, कुछ तो खाइए। मेरा मन ही नहीं हो रहा शिल्पा भाभी। एक ही कॉपी थी उस स्क्रिप्ट की
और मुझे वो प्ले जुबानी भी याद नहीं है कि मैं दोबारा उसे लिख सकूं। सुबोध भाई मायूस मत होइए। देखिए, स्क्रिप्ट किसी ने मजाक में चुराई हो या जिस वजह से भी चुराई हो, हम सबको लगता है कि चोर घर का ही है। आप एक काम कीजिए, आप पूरे घर की तलाशी लीजिए। एक मिनट, ये मेरी अलमारी की चाबी है, आप अलमारी की भी तलाशी लीजिए। क्या कह रही हैं भाभी आप? आपको तसल्ली हो जाएगी। भाभी आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। मैं किसी को शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। माना कि पापा, ये नमक, आप ये नमक अपने खाने में मिला लीजिए और खाइए। देखिए स्क्रिप्ट यूं मिल जाएगी, अच्छी तरह मिला देती हूँ मैं। अरे 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 मीनाक्षी, अब ये नमक का चक्कर क्या है? भाभी, ये समंदर बाबा का नमक है। ये बाबा सालों से समंदर किनारे तपस्या करते हैं, सबको प्रसाद के तौर पर नमक देते हैं। माना कि पापा खाइए ना इसे, 80 साल पुराना नमक है ये। 80 साल पुराना? पागल हो गई हो मीनाक्षी तुम? कुछ भी ऊट पटांग चीजें लाकर खिला देती हो। इस नमक में बहुत शक्ति है। मुझे शक्ति की नहीं, स्क्रिप्ट की जरूरत है। सुबोध क्या हुआ? तो क्यों गुस्सा हो रहा है मीनाक्षी पे? 33 करोड़ देवी देवता कम थे जो ये और 36 करोड़ बाबाओं को मानती है और उनका प्रसाद भी लेकर आती है। ये देखिए। नीला भाभी, कहिए ना माना के पापा को कि खा ले, स्क्रिप्ट मिल जाएगी ना। स्क्रिप्ट क्या खुद चल कर आएगी? मीनाक्षी, मेरा दिमाग इस समय बहुत खराब है, और खराब मत करो। सुबोध, 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 बेवकूफी मेरी थी जो मैंने उसकी एक भी जेरोक्स कॉपी नहीं करवाई। मोटा भाई ठीक कहते हैं, एक नंबर का बेवकूफ हूं मैं। अरे सुबोध, रो मत तू। मैं अभी मेरे डिटेक्टिव को फोन करता हूं और कहता हूं कि 24 घंटे में नहीं, 2 घंटे में ढूंढ के दे तेरी स्क्रिप्ट। हाँ, मैं अभी फोन करके आता हूं, रो मत। सुबोध भाई, मैं अब भी कहती हूँ आप मेरी अलमारी की तलाशी ले ही लीजिए, प्लीज। अरे आप अपनी अलमारी चेक करने के लिए इंसिस्ट क्यों कर रही है? मेरा मतलब बेकसूर तो आप होंगी ही, आप साबित क्यों करना चाहती है? क्योंकि मुझे गुड़िया की बात बिल्कुल सही लग रही है। मेरे पास वजह भी तो है ना स्क्रिप्ट चोरी करने की। मैं वो स्क्रिप्ट ढूंढकर सुबोध भाई को वापस कर दूं कि देखिए मैंने आपकी स्क्रिप्ट ढूंढ निकाली है, अब आप नाटक के साथ साथ मुझे भी अमेरिका लेके जाइए। अमेरिका जाने का ख्याल भी तो आया था ना मेरे मन में, पर स्क्रिप्ट मैंने चोरी नहीं की है। आप प्लीज मेरी अलमारी की तलाशी लीजिए और बाकी सबकी भी तलाशी लीजिए। बाकी सबकी क्यों? तसल्ली के लिए। ये तो गलत होगा भाभी, सबको लगेगा कि इतना अविश्वास है हम पे। मुझे तो लगेगा ही। भाभी, मुझे आप सब पे भरोसा है, नहीं चेक करनी है मुझे किसी की अलमारी। ये लीजिए अपनी चाबी। ठीक है। चोर की दाढ़ी में तिनका। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।